Public School online classes Doug. Today we will start our chapter 5, The Summit Within. The Summit Within इसका मीन्स है भीतरी शिखर. इसको लिखा है HPS अहलूवालिया ने. इसके राइटर हैं मेजर HPS, ये मेजर थे. अहलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. 1965 पे माउंट एवरेस्ट पर जो प्रथम सफल भारतीय अभियान गया था माउंट एवरेस्ट पर, यह उसके एक सदस्य थे. हाउ डिड ही फील, उन्हें कैसा फील हुआ. व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वह इस वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर थे, ऊंचे स्थान पर थे. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. यहाँ पर उनकी स्टोरी हम उन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे. क्लाइंबिंग द समिट, समिट मतलब जो शिखर होता है, पर्वत का जो शिखर होता है उसको कहते हैं समिट. वहाँ पर पहुँचना. एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, और सबसे महत्वपूर्ण सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो कि अपने, यहाँ पर इसका अर्थ है समिट विद इन, आपके मन के अंदर जो भीतरी शिखर है वहाँ तक पहुँचना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है. जो पर्वत की चोटी है, शिखर है, वहाँ तक पहुँचना एक बार फिर आसान है, लेकिन जो हमारा मन का जो भीतरी शिखर है वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है. वी स्टार्ट दिस चैप्टर. ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्च दो मी, मेरे जितने भी इमोशन थे, भावनाएं थी जो कि मेरे मन में हिलोरे मार रही थी, सर्च मतलब उठ रही थी. एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जैसे मैं एवरेस्ट का जो समिट था, शिखर था, वहाँ पर चढ़ा तो बहुत सारी भावनाएं मेरे मन में आने लगी. लुकिंग ओवर मिल्स ऑफ पेनोरामा बिलो अस, मैं नीचे की ओर जो पेनोरामा मतलब जो चित्र थे उसको देख रहा था जो मीलों तक फैले हुए थे. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, और मुख्य रूप से डोमिनेंट मतलब जो मुख्य रूप से मैं ह्यूमिलिटी मानवता विनम्रता के बारे में सोच रहा था. द फिजिकल इन मी सीम टू से, और मेरे अंदर का जो मन है वो कह रहा था थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि धन्यवाद भगवान, ये सब कुछ समाप्त हो गया, मैं इस पर्वत शिखर पर चढ़ गया. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबलियंट, लेकिन पर्वत शिखर पर पहुंचने के बाद मुझे प्रसन्न होना था, खुश होना था. जुबलियंट मतलब प्रसन्न या खुश. देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस, लेकिन मेरे मन में जो दुखी थी, दुखपन की जो भावना थी वो मेरे अंदर थी. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्या ये इसलिए थी क्योंकि मैं पहले से ही क्लाइंबिंग में बहुत अच्छा था. एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, या इसलिए मेरे मन में भावना थी कि अब मेरे लिए कहीं और भी चढ़ना, मुझे कहीं नहीं चढ़ना था, क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो थी वो माउंट एवरेस्ट थी और मैं इस पर चढ़ चुका था, मुझे किसी और पर्वत चोटी पर नहीं पहुंचना है. एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहाँ से जो सभी रोड है वो नीचे की ओर ले जाते हैं, मतलब और जितनी भी पर्वत चोटियाँ हैं वो सब इससे छोटी हैं. क्वेश्चन देखें. विच वॉज द मोस्ट डोमिनेंट एमोंग ऑल इमोशंस दैट अरोज विद इन द ऑथर आफ्टर रीचिंग द समिट, सबसे मुख्य रूप से क्या विचार, कौन सी भावना लेखक के मन में आ रही थी जब वह शिखर पर पहुंचा, तो उसके मन में ह्यूमिलिटी की भावना आ रही थी. हु स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, कौन खड़ा था, द ऑथर, जिनका नाम था HPS अहलूवालिया. व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द ऑथर्स माइंड एट द पीक, उसके दिमाग की क्या अवस्था थी जब पर्वत चोटी पर पहुंचे. ऑन द पीक देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, उनके मन में दुखी की भावना या उदासीपन था. फीलिंग का मीन्स बताना है, यहाँ पर है इमोशन. बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, जब आप एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ जाते हैं तो आप खुशी के मारे, यू आर ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज़्यादा आप खुश होते हो, बहुत ज़्यादा आपकी गहराई से आपकी खुशी होती है और आप धन्यवाद, अपना आभार व्यक्त करते हो. इट इज़ ए जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम, यह एक ऐसी खुशी होती है जो जीवन भर आपके साथ रहती है. द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, यहाँ का जो एक्सपीरियंस है पर्वत पर चढ़ने का वो आपको बदल देता है, आप में परिवर्तन ला देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, वह व्यक्ति जो माउंटेन पर पहुँच चुका है अब वो वहाँ पर वापस कभी भी नहीं जाएगा. As I look back at the life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. जब मैं
जो एवरेस्ट पर्वत है उस पर जब मैं चढ़ा था, उसके बाद मैं दूसरे शिखर के बारे में बिल्कुल भी आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मेरे दिमाग में वो किसी भी शिखर के बारे में कोई भी बात नहीं थी। द समिट ऑफ द माइंड, जो दिमाग का शिखर है वहाँ पर, नो लेस फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब चैलेंजिंग, एंड नो इजियर टू क्लाइम, जहाँ पर कि ये एक चैलेंज था और न ही इस पर चढ़ना आसान था। मतलब जो दिमाग का मानसिक शिखर जो था वहाँ पर पहुँचना बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा कठिन है। क्वेश्चन देखें, हाउ डज समवन फील अपॉन क्लाइंबिंग द माउंटेन ऑफ एवरेस्ट, जब कोई माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाता है तो कैसा फील करता है? वह बहुत ज़्यादा खुशी और थैंकफुलनेस महसूस करता है। इज देयर एनी चेंज इन द मैन हु क्लाइम्स ए माउंटेन? यस, यदि कोई व्यक्ति पर्वत शिखर पर पहुंच जाता है तो उसकी कुछ चेंज आता है तो आता है, यस। वॉट इज अनदर समिट द ऑथर्स टॉक अबाउट, दूसरे कौन से समिट के बारे में बात कर रहा है वो? समिट ऑफ माइंड, माइंड का समिट। विच फोर्थ में फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का आपको समान अर्थ बताना है, वो है यहाँ पर थैंकफुलनेस। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं उस शिखर से नीचे उतर रहा था, वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, जो शारीरिक थकावट थी वो जा चुकी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, और मैंने अपने आप से क्वेश्चन शुरू किया कि मैं एवरेस्ट के ऊपर क्यों चढ़ा था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और इस पर्वत शिखर पर जो चढ़ना था वो उसने मेरी कल्पना को क्यों पकड़ रखा था। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, यह भूतकाल के गुजरे समय की बात थी। समथिंग डन येस्टरडे, जो कि कल बीत चुका था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर दिन के साथ जो घटना है वो मुझसे रिमोट मतलब दूर होती जा रही थी। उसकी जो याददाश्त थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एंड देट वुड रिमेन, इसी तरीके से वहाँ की जो यादें हैं पर्वत शिखर पर चढ़ने की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो याददाश्त है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द ऑथर बिगिन टू आस्क हिमसेल्फ आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम एवरेस्ट, एवरेस्ट से नीचे उतरने के बाद उसने अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछा? उसने पूछा कि वाई ही हैड क्लाइम एवरेस्ट, वो एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। व्हाट थिंग हैड ए होल्ड ऑन ऑथर्स इमेजिनेशन, क्या चीज़ थी जिसने कि ऑथर्स की जो कल्पना है उसको पकड़ रखा था। द इवेंट ऑफ रीचिंग द समिट, शिखर पर पहुंचने की जो घटना थी उसने लेखक की जो कल्पना है उसको पकड़ रखा था। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट थिंग वुड बिकम मोर रिमोट विद टाइम, क्या चीज़ समय के साथ धुंधली होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द इवेंट ऑफ रीचिंग द समिट वुड बिकम मोर रिमोट विद टाइम, समय के अनुसार ये चीज़ कम होती जाएगी। आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। सेकंड में अप का डाउन, टुमारो का यस्टरडे। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, ये सभी विचार मुझे इस तरफ ले गए, इस क्वेश्चन की तरफ ले गए कि लोग जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पे या माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, इसका साधारण सा आंसर ये हो सकता है जैसा कि लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वहाँ पर है इसलिए हम चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, जब इस पर चढ़ते हैं तो बहुत मुसीबतें आती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मनुष्य को जो ये ऑब्स्टेकल्स जो परेशानियाँ आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, इससे जब वो पार हो जाते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, पर्वत पर चढ़ने की जो मुसीबतें वो एक शारीरिक होती है। एक क्लाइंब टू समिट मीन्स, शिखर पर पहुंचने का मतलब होता है एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब धैर्य, परसिस्टेंस मतलब लगातार वर्क करना, एंड विल पावर और इच्छा शक्ति, इसके अनुसार व्यक्ति किसी भी शिखर पर पहुंच सकता है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सीलरेटिंग, और इन चीज़ों की जो शारीरिक जो योग्यता है इसका जो चित्रण है
वह क्या करता है, लोगों को बहुत एक्साइटेड करता है। एज इट वॉज फॉर मी आल्सो, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। ये सब चीज़ें मुझ में थी, धैर्य था और मैं लगातार इस काम को करना चाहता था, इच्छा शक्ति थी मेरी, इसलिए मैं इस पर्वत शिखर पर चढ़ा। क्वेश्चन देखेंगे इसके। What things led the author to question himself as to why people climb mountains? क्या चीज़ें थी लेखक के अनुसार जो कि लोगों को माउंट एवरेस्ट पर ले जाती थी? तो ये थी लोगों की different kinds of thought related to the Everest expedition led the author to a question so in his mind. Why do people climb mountains? What is the answer of the question according to author? लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते थे? लेखक के अनुसार इसका क्या आंसर था? पीपल क्लाइम माउंटेन्स बिकॉज मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। मनुष्य को आने वाली परेशानियों से निकलने में खुशी महसूस होती थी। विच क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्लाइम ए माउंटेन्स? किस तरह की क्वालिटी चाहिए? इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिस्प्ले। डिस्प्ले का सिमिलर वर्ड बताना है आपको, तो यहाँ पर है डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।